सोलर के शिवपत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में स्मार्ट टेबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक विनय वर्मा ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों में प्रमुख रूप से कुंवर धनुधर प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव, सूर्या महाविद्यालय के प्राचार्य संदीप मिश्रा, सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष चिल्हिया रमेश मणि त्रिपाठी को प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एवं विद्यालय परिवार द्वारा बैज लगाकर एवं बुके देकर उनका स्वागत अभिनंदन के साथ माल्यार्पण किया गया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का भी अभिनंदन किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने क्या कहा। वितरण समारोह के अवसर पर हम लोगों के बीच में जो मंचासीन अतिथिगण हैं, जिनके स्वागत और कार्यक्रम के प्रस्तावना के संबंध में जो बातें हमारे संचालक ने किया है, उसके संबंध में थोड़ी बहुत बातें मुझे कहना है। कोई प्रकार से आपका शंका समाधान भी हो, तो पहले तो एक चीज ध्यान में आना चाहिए कि जो सरकार ये प्रयत्न कर रही है वो क्यों कर रही है। अब जब स्मार्टफोन शब्द आता है तो उसमें स्मार्टनेस जुड़ी होती है, यानी वो स्मार्टनेस हमारे अंदर भी होना चाहिए। बटन वाला पुराना जमाना और स्मार्टनेस का नया जमाना स्मार्टफोन। और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे आईक्यू लेवल का, हमारी कैपेसिटी का और हमारे नॉलेज का प्रतीक बन गया है ये सारे स्मार्टफोन। दुनिया में किसी के पास अगर किसी चीज का जवाब नहीं है तो गूगल देवता के पास होता है। कोई टीचर भी जो बात नहीं बता पाता है वो गूगल बताता है। हम YouTube पर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यानी एक प्रकार से जो पढ़ाई है वो आज ऑनलाइन मोड में आ चुकी है और कोरोना में पढ़ाई को बचाने का भी इसने काम किया। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमको देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 70 साल के युवा है। अब वो नौजवानी किसी में दिखती ही नहीं, जो चेहरे पर चमक है, जो ओज है। अभी नार्डिक देशों का दौरा करके आए हैं तो बहुत सारी वहां पर 4 महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे सबसे मिल करके आते हैं। तो एक अखबार ने वहां पर छापा कि सबको भारत से मित्रता करने की होड़। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में वो स्मार्टनेस दिखती, उनके पीछे सोच दिखती है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। और कितना तेजी से हम आगे बढ़े हैं ऐसे जगह पर जहां पर रुपए को लेन देन तो छोड़िए, अभी भी जो गांव में बर्फ बिकता है वो अनाज देकर के बिकता है। यानी जो फर्स्ट स्टेज था आदमी का गिव एंड टेक जो है, उस प्रणाली के अंतर्गत अभी व्यापार होता है गांव के अंदर। ऐसे जगह पर डिजिटल वे में और पूरा ट्रांजेक्शन करना, बैंकों से काम करना, लोगों के खाता खोलना और एक ट्रांसपेरेंसी जो दिखती है, जो भारत के अंदर तो कोई सोचता ही नहीं था। कभी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो दिल्ली से पैसा चलता है उसका एक बड़ा छोटा सा 10% हिस्सा ही जो बेनिफिशियरी है उसके पास पहुंचता है, बाकी सारा पैसा रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज इस डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से, इस डिजिटाइजेशन की वजह से, इस स्मार्टनेस की वजह से एक चीज तय हो गया है कि 100% बेनिफिट हर बेनिफिशियरी को मिल रहा है। और वो चीज इस लैपटॉप और जो स्मार्टफोन टैबलेट वितरण में भी ये सारी चीज दिखाई पड़ती है। उसी सोच को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले चुनाव के पहले इस योजना का शुभारंभ किया था और उसके लिए हम सब लोगों ने काम किया था। उस समय भी अपने महाविद्यालय ने बहुत तेजी से काम किया था। हर मीटिंग और बैठक में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और उसी कारण हमको इस तहसील का नोडल भी बनाया गया कि ये जो वितरण होगा उसका काम हम लोगों को देखना है। और फिर लेकिन आचार संहिता लागू हो गई और वो चीज वहीं पर रुक गई। लेकिन अब वो इस फेज में आकर के अब इस स्थिति में आ गया है कि अब आपके हाथ में वो टैबलेट दिखाई पड़ने वाला है। मैंने देखा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और वास्तव में स्मार्ट सैमसंग कंपनी का है, कोई कमीशन थोड़ी नहीं है। मुझे लगता है एक पैसा किसी ने नहीं लिया होगा। जो केस है वो भी इतना अच्छा बना हुआ है, जो उसका जो कवर है वो भी इतना अच्छा है
कि और लगता है कि वास्तव में भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये सैमसंग का वो टैबलेट दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो हमारे संचालक ने बताया उसके बारे में सारी चीजें कि ये सारी चीजें फेजेज में होने वाली है। अभी इसमें सीनियर स्टूडेंट को मिलने वाला है, अगले फेज में जूनियर स्टूडेंट को मिलेगा सबको अगले फेज में मिलेगा। अब एक प्रश्न भी खड़ा होता होगा कि ये फिर हम सबको क्यों बुलाया गया, क्यों नहीं पर्टिकुलर 15 बच्चों को बुलाया गया? इसलिए कि वो स्मार्टनेस सबके अंदर आना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी सबके अंदर आना चाहिए और सबको जानना भी चाहिए। इस कॉलेज के अंदर 1300 बच्चे हैं, सुबह से कल से हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। अगर 1300 बच्चे हमको फोन करना शुरू कर दें कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम बारी बारी कैसे बताएंगे? यहाँ समूह में हम बता रहे हैं कि सबको मिलेगा, अगले फेज में मिलेगा और बिल्कुल ठीक प्रकार से अच्छे वाले टैबलेट ही मिलने वाले हैं। और ये सारे कार्यक्रम इसलिए समापूर्वक किए जा रहे हैं, शासन से भी निर्देश है कि सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में और ये कार्यक्रम किए जाएं, क्योंकि जो है उनके पीछे जो सोच है वो सोच भी जानी चाहिए कि ये देखा जाए तो टैबलेट क्या है, एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। तो हमारे अंदर का भी तो सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, यानी जो उंगलियां हैं उसको चलाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि इंटरनेट और ऑनलाइन कोड का बहुत सारा बिगड़ने का भी चांस होता है और इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। अगर आप उससे बचे तो हमारे एसडीएम साहब जैसे नौजवानी में भी एसडीएम बन करके सोहरपुर में आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर उसका दुरुपयोग किया तो बहुत कुछ बन सकते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे हीरो नहीं है, वो हमारे आइडियलिस्ट नहीं है, हमारे आदर्श नहीं है। मैं क्यों नाम उनका लूं, उनको क्यों बढ़ावा दूं? इसलिए वो नहीं बनना है, इसलिए वो काम करना है। और इसलिए आज इस कार्यक्रम में, इस वितरण समारोह में आप सभी को बुलाया गया समारोह पूर्वक, क्योंकि आपके मन के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति प्रेरणा होना चाहिए, आपको जानकारी भी होना चाहिए और आपको जो है कहीं भी कोई शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने जो फिजिकली आपका शंका समाधान होता है वो नोटिस से या जो है और टेलीफोन से नहीं होता। अब इस कार्यक्रम में आज इस वितरण समारोह में हम और हमारा महाविद्यालय परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जिनको जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है और श्रीमान विनय वर्मा जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब लोग जानते भी हैं, हर तरह से ये दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने को बड़ा लंबा मानता हूँ, लेकिन बगल में खड़े होते हैं तो समझ में आता है कि मुंह कैसे पहाड़ के नीचे आता है और मैं खुद छोटा दिखाई पड़ता हूँ। भगवान ने इनको सुंदर शरीर दिया हुआ है और उसी तरह से भगवान ने इनको वाणी, भाषा, संस्कार सारी चीजें दी हुई है। बहुत बचपन से ही आप मेधावी थे, हर क्षेत्र में काम करते थे, जीवन के अंदर एक लगन थी कि हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और इसलिए कौड़ीराम जो मेरा जन्म स्थान है, उसके बगल के गांव के रहने वाले आप हैं, मेरा एक अच्छा अलग से नाता है जो है वहां से फिर अपने राजनीतिक कैरियर का आपने शुरुआत किया, जिला पंचायत में आप आए और फिर काम करते करते आपके घर में व्यापार होता है, बहुत सारे काम करते, लेकिन आपके अंदर समाज सेवा की प्रेरणा थी और इसलिए लगा कि कुछ करना चाहिए। और सब जगह सारे संगठनों से जुड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, फिर अपना दल है और सबसे सहज भाव से मिलते हुए, कहीं भी कोई द्वेष नहीं, हर जगह प्रेम का ही बौछार आपके द्वारा होता है। और उसी का नतीजा था कि आजकल आपको पता है कि राजनीति का ऐसा कीड़ा है जिसमें एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है। एक कोई टिकट मांगता है और 1000 कोई टिकट मांगते हैं, एक लोगों को ही मिलता है। सोहरगढ़ की बड़ी हार्ड सीट थी इस मामले में, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए थे यहाँ पर टिकट के लिए, लेकिन हम लोग का भी सौभाग्य था, इस क्षेत्र के जनता का भी सौभाग्य था कि इतने नौजवान हम लोग को विधायक के रूप में मिले। और ये आपके सब व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि 15 दिन के अंदर आकर के और यहाँ की जनता का दिल जीत करके, नौजवानों का दिल जीत करके, आपका दिल जीता हुआ तो मुझे पता सबसे ज्यादा ताली इन्हीं के माल्यार्पण में आप लोग बजा रहे थे, मेरे वाले में कम बजाया है। तो आकर के 15 दिन में सबका दिल जीत करके और इस जिले में सर्वाधिक मतों से जीत करके जो है और एक रिकॉर्ड भी आपने बनाया। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इस वितरण समारोह में हमारे साथ एकत्र हैं। हमारा व्यक्तिगत नाता है, मैंने कई बार आपको इनवाइट किया, संजोग था इसमें कोरोना के कारण बहुत सारे कार्यक्रम भी नहीं हो पाए, मैं इनको बार बार बुलाना चाहता था, बुलाया भी, लेकिन समय नहीं बन पा रहा था। अभी भी अगले हफ्ते में भी आपको कहीं बाहर जाना था, हम लोग यहाँ भी संभवतः डीएलएड की परीक्षा होगी तो इस नाते व्यस्तता थी। तो आज एक कार्यक्रम बन गया कि आज हम लोग के बीच में है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ।